आगच्छ वरदे देवी दैत्य रूप निशोधिनी पूजाम गृहान सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिय। यानी कि हे वर देने वाली देवी, आइए दैत्यों का संहार और देवताओं को अभयदान दीजिए। हे वरदायिनी, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। हे शंकर की प्रिय, आपको नमस्कार। इस देश में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और हर स्वरूप में माँ अलग अलग वाहनों पर विराजमान है। जहाँ नवरात्रि में उनके वाहन उनके आगमन के दिनों के अनुसार बदलते रहते हैं। देवी दुर्गा के आने और जाने वाले हर वाहन में भविष्य के लिए विशिष्ट संकेत छुपे होते हैं। माना जाता है कि माता जिस वाहन से आती हैं, उसके अनुसार वर्ष में होने वाली घटनाओं का भी आकलन किया जाता है। नवरात्र शुरू होने वाले हैं। माँ दुर्गा के सभी भक्त नज़रें बिछाए उनका इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसे में माँ दुर्गा के आगमन वो किस सवारी से करें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यूँ तो माँ दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन माँ दुर्गा की सवारी नवरात्र में उनके आगमन के दिनों पर बदलती रहती है। और इसी के बारे में हमें और समझाने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य कृष्णकांत जी। तो जैसा कि अभी हम बताएं कि उनके दिनों के हिसाब से उनकी जो सवारी है आने और जाने की वो बदलती है। तो इस बार जो माँ दुर्गा है वो किस सवारी पर आ रही हैं और कैसे जा रही हैं? देखिए, भगवती का आगमन का शुभ घड़ी प्रारंभ हो रहा है। तो भगवती के आगमन के शुभ घड़ी में मैं भगवती से निवेदन करता हूँ कि भगवती जनमानस का कल्याण करें। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति वरे। भगवती भक्तों का कल्याण करें। इस वर्ष भगवती बृहस्पतिवार के दिन, शारदीय नवरात्र के बृहस्पतिवार के दिन भगवती डोली पर आ रही हैं। डोली पर आने से संपूर्ण देश में थोड़ा अशांति का वातावरण बनेगा। भगवती जगत जननी की कृपा से भगवती हाथी पर जा रही हैं। हाथी पर जब भगवती आरूढ़ होकर सवार होती हैं तो भक्त के घर में मंगल ही मंगल होता है। सुवृष्टि होगी, अच्छी वृष्टि होगी, किसान खुशहाल होंगे, धन धान्य से उनका घर परिपूर्ण होगा और सबों के घरों में आनंद की वर्षा होगी और कृषि जनमानस लोग खुशहाल होंगे और भगवती की कृपा के से अन्न धन से सबों का घर भरेगा और अन्नपूर्णा देवी प्रसन्न होकर भगवती जगत जननी कृपा करेंगी, अन्न धन से सबों का घर भरेगा। जैसे अभी अभी कुछ दिन हैं, अभी कोरोना काल के खत्म होने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें देखी हैं, तो भविष्य के लिए क्या संकेत ये दे रही हैं अभी जो माँ दुर्गा आ रही हैं? देखिए, भगवती हाथी पर जा रही हैं, ये बड़ा मंगल सूचक है। कोरोना काल से संपूर्ण विश्व त्राहिमाम कर रहा था, किंतु भगवती की कृपा से कोरोना का अंतिम चरण है। आखिरी बस मैं यही पूछूंगी आपसे आचार्य जी, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर पूजा विधि विधान से जो नवरात्र के 9 दिन है वो करते हैं, तो किन चीज़ों का इस बार ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से खास पूजा माँ दुर्गा की, माँ शारदा की करें? देखिए, भगवती कलौ चंडी विनायको, शास्त्र में लिखा कि चंडी की प्रधानता कलयुग में सद्य है। भगवती तुरंत फल प्रदान करती हैं और भक्तों को अभय दान देती हैं। तो भाव विक्षंति देवता, देवताओं को भाव चाहिए। भाव से लोग भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की चरणों में निवेदन करें। लाल फूल भगवती को अर्पित करें। भगवती को लाल रक्तांबरा भगवती, पीतांबरा भगवती, लाल पुष्पों से भगवती को अर्पित करके भगवती को प्रसन्न करें। नाना विधि सामग्री इच्छा के अनुसार भगवती को प्रसाद बनाएं, भगवती को प्रसाद भोग लगाएं। जी, हम भी
यही उम्मीद करते हैं कि इस साल जो नवरात्र शुरू होने वाले हैं, लोग बिल्कुल मन धन से उनका इंतज़ार तो कर रहे हैं, उनकी पूजा भी इसी तरीके से की जाए और सभी को एक अच्छा फल और अच्छा भविष्य देखने को मिला। तो यहाँ पर हमने बात की आचार्य कृष्णकांत जी से। उन्होंने बताया कि कैसे डोली पर सवार होकर दुर्गा माँ आने वाली हैं और वो हाथी पर प्रस्थान करेंगी, जो कि काफ़ी अच्छे संकेत दे रहे हैं देश के लिए भी और साथ ही में कृषि से जुड़े जो लोग हैं, अन्न जो है उसके लिए भी काफ़ी अच्छे संदेश दे रहे हैं। देवी का आगमन किस वाहन पर हो रहा है, ये दिनों के आधार पर तय होता है। सोमवार या रविवार को घट स्थापना होने पर मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर देवी का वाहन घोड़ा माना जाता है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र शुरू होने पर देवी डोली में बैठ कर आती हैं। बुधवार से नवरात्र शुरू होने पर मां दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं और इन तथ्यों को देवी भागवत के श्लोक में वर्णन किया गया है। शशि शूरे गजारूढ़ा शनि भूमो तुरंगमे गुरो शुक्रे चदोलायाम बुधे नौका प्रकृतिता।